नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं कायनत अंसारी। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने और उनके समाधान पर बात करने के लिए। आज हम जिस समस्या पर बात करने वाले हैं आमतौर पर उसे बहुत आम समझा जाता है। पीड़ित को खुद भी महसूस नहीं होता कि वो किस बीमारी का शिकार हो गया है या किस बीमारी का संकेत शरीर दे रहा है। आज हम बात करेंगे थकान की समस्या और इसके कारणों की। अक्सर लोग रोजमर्रा की बिजी लाइफ को अपनी थकान का कारण मानते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि बिजी लाइफ स्टाइल होने की वजह से उन्हें खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा है और इसी व्यस्तता के चलते उन्हें थकान बनी रहती है। लेकिन हमेशा थकान महसूस करने की वजह कुछ गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप लगातार हो रही थकान को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों होती है थकान? थकान किन समस्याओं का या बीमारियों का संकेत है और आप कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमओ डॉक्टर राजेश कुमार और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जिनसे आप कर सकेंगे थकान संबंधी समस्या पर सीधी बात। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम बता दें कि आप सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। और ये भी बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और इस क्षेत्र में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, मनोहर सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। तो अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं। मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ मिल रही मुफ्त दवा। जागरूकता मुहिम का दिख रहा है असर। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप की व्यवस्था। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति, ये सरकार की ओर से इस मामले में कदम उठाए गए हैं। सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर मुफ्त दवाएं, मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं। इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा। तो हेल्थ को लेकर मनोहर प्रयास उम्मीद केंद्र के माध्यम से 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का सरकार ने ऐलान किया है। हर सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर सुविधा। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। तो आज हमारे साथ थकान से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो डॉक्टर जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि थकान आमतौर पर लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति को जो इस समस्या से जूझ रहा होता है, लोग ये भी कहते हैं कि आलसी हैं, कामचोर हैं, इसी वजह से सुस्ती दिखा रहे हैं कुछ भी करने में। ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वो किसी समस्या से भी दो चार हैं। खुद पीड़ित भी नहीं समझ सकता है कि वो किन समस्याओं का शिकार हो चुका है। तो हम ये पहले जानना चाहेंगे आखिर ये थकान जो है ये क्यों होती है, इसके लक्षण जो हैं वो किस तरीके से दिखाई देना शुरू होते हैं? है मेडिकल फिजिकल और आपका मेंटल हेल्थ से भी कुछ रिलेटेड होता है। जैसे कि कोई है कि कई बार ज्यादा एक्शन के कारण हो जाता है, कई बार ज्यादा स्लीपनेस के कारण हो जाता है, ओवरवेट होते हैं उनमें भी हो जाता है ये। तो कई दवाइयों में भी होता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट होगी उन चीजों में भी हो जाता है। और अगर आप मेडिकल कंडीशन देखिए तो जिसमें खून की कमी होती है उनमें ज्यादातर उनको सांस चढ़ता है और उनको बहुत ज्यादा फटीग रहती है, बहुत ज्यादा थकान रहती है। शुगर का मरीज होगा उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रहेगी। वो जब पास पर आकर आपको बताएंगे कि हाँ हमें थकान रहती है। थायराइड का पेशेंट होगा उसमें भी वो पेशेंट अपनी कंप्लेंट जरूर देता है ये वाली कि मुझे थकान रहती है। और इसमें हमने यही देखना होता है कि अगर ये थकान जो है वो हमारी किसी फिजिकल एक्टिविटी के कारण है या कोई ऐसा कोर्स है जिसे हम रूल आउट कर सकते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो हमने अपने डॉक्टर्स के पास जाकर अपना उसको रूल आउट करना होता है। अगर हमारी थकान हमारी नींद के साथ या हमारे बेटर न्यूट्रिशन से ठीक हो जाती है तो वो काफी ठीक है। अगर वो नहीं हो पाती है तो हमें अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए।
कब तक जो है हम इस समस्या को ये सोच सकते हैं कि ये नॉर्मल बात है, ऐसा एबनॉर्मल कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ में? कितने लंबे वक्त तक जो है ये चीज अगर बनी रहती है तो फिर चिंता ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, अगर ये एक हमारा सिम्टम होता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, अगर 6 महीने तक, अगर किसी किसी को भी 6 महीने तक थकान रहती है और उसके अंडरलाइन कोज वो नहीं देख पाता है कि भाई वो अगर अपना न्यूट्रिशन भी बेटर कर लेता है, अपनी स्लीप भी अच्छे से ले रहा है, उसके बाद भी उसको थकान है, तो उसको अपना मेडिकल जांच जरूर करवानी चाहिए, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियों को हमने देखना होता है कि कई बार वायरल होता है, कई बार उसकी इम्यूनिटी बड़ी कम होती है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या फिर कोई ऐसा कारण होता है कि भाई कोई भी आप कह सकते हैं कि भाई उसको कोई समा है या कुछ ना कुछ ऐसा अंडरलाइन कॉज होगा जिसे हमें ढूंढना है और उसको ढूंढकर फिर हमने उसका इलाज करना है। बिल्कुल, यहाँ हम इसी को लेके आगे आपसे सवाल करने वाले थे कि जो थकान है ये किन बीमारियों का संकेत जो है वो देती है? कौन कौन सी समस्याएं जो हैं शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण थकान जो है वो शुरू हो जाती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर अगर बीमारियों का आप बात करेंगे तो बीमारियों में सबसे पहले हमने यही देखना है कि जिसको हम अनीमिया कहते हैं, खून की कमी है, तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा थकान रहेगी। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है, अगर हमारे को कोई ऐसी चीजें ऐसी वो अपने सिम्टम बताते हैं, तो हम सबसे पहले इसी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं कि हम उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे। अगर पेशेंट पहले से बता रहा है कि मुझे डायबिटीज है, अगर नहीं बता रहा तो हम शुगर भी चेक करवाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसमें भी रहती है, थायराइड में भी होगी, सांस की तकलीफ में भी होगी, उसे किडनी में भी होगी, और इन सब चीजों में उनको थकान रहेगी रहेगी। मेडिकल कंडीशन ये सारी हैं जिनमें की काफी सारी मेडिकल कंडीशन होती है जिनमें थकान रहती है। और साथ में कई बार हम मेंटल डिसऑर्डर को नहीं हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके का डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, या किसी भी तरीके का उसका मेंटल डिसऑर्डर है, वो भी उसमें भी थकान उसको महसूस होगी। हुँ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कई बार जो दिमागी तौर पर भी इंसान जो है थका-थका महसूस करता है, तो ये जो समस्या है, ये कितनी और गंभीर हो सकती है अगर इस पर वक़्त रहते ध्यान ना दिया जाए? जैसे हम बात कर रहे हैं तनाव की, डिप्रेशन की, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये और कितनी ज़्यादा गंभीर हो सकती है और इसके कारण और कौन-कौन सी जो समस्याएँ हैं, वो शुरू हो सकती हैं? देखिए, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ही ज्यादा इसके सीवियर कॉजेज हो सकते हैं। आप अपने ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, आप अपना काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप अपनी ड्यूटी से एब्सेंटेंस रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं उनकी ये आगे आगे प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। अगर जैसे मेंटल हेल्थ में है, अगर किसी भी कोई भी ऐसी बीमारी है उसे अगर वो उसका रूट लॉज कॉज नहीं देखेगा तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। और साथ में अगर अगर हमें इन चीजों में कई चीजें हमें देखनी होती है, कई बार तो ये चीजें हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी ठीक हो जाते हैं। कोई ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, टोबैको ले रहा है, किसी भी तरीके का नशा कर रहा है, अगर हम वो सब चीजें छोड़ देते हैं तो ये अपने आप ही रूटीन में आने लग जाता है। कई बार हम रात को नहीं सो पाते, कई लोगों की आदत होती है कि वो दिन में एक नैप ले लेते हैं। तो अगर वो हम उस चीज को भी ठीक करें कि दिन में कम मतलब ना नैप ले, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो रात को नींद नहीं पूरी कर पा रहे हैं, अगर जिनकी रात को नींद नहीं पूरी होगी वो थकान दिन में बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। तो हमें कोई अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को भी करना होता है। इसमें सबसे अच्छा रहता है योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज। साथ में आप न्यूट्रिशियस डाइट लें, मतलब हर टाइम मतलब कुछ ऐसा ना हो कि हम वही चीजें खाते रहे जो हमको नहीं ठीक कर रहा है। तो उन चीजों में भी हम अगर हमारी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं रहेगी तो वो भी एक कॉज रहेगा थकान का। जी, और इस पर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जींद से नरेश जुड़े हैं। स्वागत है आपका नरेश, रखिए अपनी बात, क्या सवाल है? नमस्कार जी। मैम 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 जी, उंगली मुड़ जाती है जी मेरी, इसलिए मैं पूछना चाहता था जी, मैं उंगली उंगली है ना क्यों मुड़ती है जी? एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दें नरेश, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाथ की फिंगर मुड़ जाती है जी, एक फिंगर है जी। एक ही फिंगर, हाथ की एक ही फिंगर मुड़ जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी नरेंद्र जी, आपकी क्या उम्र है जी? नरेश जी, उम्र है क्या जी उम्र है आपकी? उम्र है जी उम्र है जी 35 साल। अच्छा, 35 ठीक है साल जी। को आपकी हाथ की उंगली किस टाइम पे मुड़ती है? मतलब हर टाइम ही आपको लगता है कि आपने कभी एक्सरे या कोई इन्वेस्टिगेशन भी करवाया है इस चीज के लिए कि आपकी हाथ की उंगली मुड़ती है? कोई आपने इन्वेस्टिगेशन की है या आपने कभी तक इस चीज के लिए कभी देखा ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है अभी तक? मैंने जी नॉर्मल आ रहा है जी, इसमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी।
नहीं, कब से आपको ये सब कुछ हो रहा है? ये ये है जी, ये जी लगभग जी 2 महीने हो गए जी, लगभग जी। 2 तो महीने से। आपने अभी तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया? आपके नियर बाई कोई हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से आपने अभी तक इस चीज के लिए कंसल्ट नहीं किया है? कंसल्ट तो किया था जी, पर वो तो कह रहे हैं जी नसों की दिक्कत है जिसमें। अच्छा, आप वो नसों की दिक्कत बता रहे हैं, बट क्या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, जैसे यूरिक एसिड हुआ, आपका आरए फैक्टर हुआ, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई एक्सरे आपने अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है नरेश जी से। अभी तक डॉक्टर साहब जो कुछ इन्होंने बताया उससे क्या लगता है कि किस कारण से इनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है? हाथ की इन्होंने बताया एक ही हाथ की उंगली जो है वो मुड़ रही है, तो क्या ये समस्या और आगे बढ़ सकती है और अभी इन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, उनको पहले तो अपनी जांच करवानी चाहिए। जो रूटीन टेस्ट हैं, हमने वैसे उनको बताया, यूरिक एसिड की जांच इन्हें जरूर करवानी चाहिए। अगर कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी नहीं है, एक एक्सरे जरूर करवाना चाहिए। तो फिर हम, जैसे उन्होंने बताया, कह रहे थे कि मैंने जिससे भी उन्होंने परामर्श लिया था कि भाई मुझे नर्व की कमजोरी है, तो हमें उस पर जाना है। अदरवाइज अगर इनको यूरिक एसिड बढ़ा हो या कोई भी, इनको जब हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, अगर वो बढ़ा हो तो हम उसी हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो हम एटलीस्ट 3 महीने तक उनकी दवाइयां देते हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन करके उनका वो ठीक कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी, चलिए उम्मीद करते हैं नरेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ भिवानी से करण जुड़े हैं। स्वागत है आपका करण, पूछें क्या सवाल है? नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम ये है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, हर 1 घंटे के बाद आँख खुल जाती है, और जो 1 घंटे नींद आती है वो ऐसी आती है कि ना के बराबर। हर घंटे नींद खुलती है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। जी डॉक्टर राजीव। हाँ जी, आपकी एज क्या है जी? करण क्या उम्र है आपकी? 55, 55। 53, 53 साल। जी 53 साल। तो आप जॉब में हैं, मतलब जॉब करते, आप क्या जॉब करते हैं? मतलब नहीं क्या सर, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी का अच्छा, काम है। खेती बाड़ी करते हैं। तो आपको मतलब रात को नींद नहीं आती, आप दिन में सोते हैं? नहीं, दिन में भी नहीं सोता। अच्छा, दिन में बिल्कुल नहीं सोते आप। और कब से आपको ये प्रॉब्लम चल रही है? ये काफी सालों से है सर। अच्छा जी, काफी सालों से। आपको बीपी, शुगर, थायराइड या किसी और चीज की कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल है सर, सभी चेक करवा लिए। अभी आपने चेक भी नहीं करवाया है? नहीं, सभी नॉर्मल है। मैं 15 सभी नॉर्मल है, इनको कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। और किसी चीज की आपको मतलब टेंशन रहती हो या कुछ ऐसा मानसिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी बात का तनाव तो नहीं है करण जी? मैम ये है कि मैं कुछ छोटी सी बात को लेकर कई बार उसको सोचता रहता हूँ। अच्छा, किसी भी बात को लेके बार बार उसको सोचने की आदत है? हाँ जी। जी, ये आदत है ठीक है। इनको कि किसी भी बात को अगर कोई दिमाग में बात बैठ जाए तो उस पर ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जी तो डॉक्टर करण साहब। जी, आप फिर उसके बाद किसी अपने स्वास्थ्य केंद्र पे किसी साइकेट्रिस्ट से आप मिले हैं? इस बात का आपने बात, जैसे आज आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है, आपने अपने सिम्टम्स बताए हैं, तो आपने अपने ये भी बताया कि आप किसी चीज को लेकर सोचते रहते हैं, कि आप किसी अपने नजदीकी डॉक्टर से मिले हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट से? करण जी हमें सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर साहब जो समस्या इन्होंने बताई कि हर 1 घंटे बाद इनकी नींद जो है खुल जाती है। ये जरूर कहा कि किसी एक बात को लेकर बार बार उसे सोचने की इनको समस्या जरूर है। देखिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो थकान की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आना, ये फटीग में ही आता है। तो उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके काफी सारे रूट कॉजेज होते हैं, जो कि इनमें से एक मेंटल हेल्थ भी था। तो हमने किया था एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर कोई आदमी कुछ ज्यादा सोचता रहता है, तो उनको ये सब चीजें होती हैं। तो इसका हमने रूट कॉज देख के और हमने उसको ट्रीटमेंट करना होता है। तभी मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो अपने नजदीक के अंदर पे किसी साइकेट्रिस्ट या अपने जो दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं उनसे मिले। अगर वो उनसे मिलेंगे तो उनकी वो दवाई स्टार्ट करेंगे, जिनसे इनकी ये प्रॉब्लम थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी। बट वो दवाई हमें साथ साथ चलानी होती है और उसको मॉनिटर भी करना होता है पेशेंट को। तो इन्हें अभी किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है और वहीं से कंसल्ट करना चाहिए इन्हें। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करण, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास भी है। एक समस्या भी होती है स्लीप एपनिया की समस्या, थकान
की वजह से या थकान इसका संकेत देती है। तो ये जो समस्या है, हम जानना चाहेंगे इसके लक्षण किस तरीके के हैं, क्या प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं और कैसे इसका समाधान हो सकता है, निदान हो सकता है। देखिए, पहले तो हमें इसको रोल आउट करना होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको पेशेंट सारे के सारे सिम्टम्स आपको बताता है स्लीप एपनिया के, तो आपको साइकेट्रिस्ट से मिलकर आपकी कुछ टाइम की दवाई चलती है और वो दवाई थोड़ा मतलब लंबे टाइम में चलती है। हमें उन दवाइयों को विन ऑफ ही करना पड़ता है, एकदम से हम उनको बंद भी नहीं कर सकते। डोजेज भी हमने उनको मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि डोजेज भी हमने मेंटेन करके चलनी होती है उस डोज की। लेकिन पेशेंट को अपने सारे सिम्टम खुल के बताने पड़ते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो फिर उनके इसकी अगर ये रोल आउट हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसके साथ साथ हम उसकी दवाइयाँ स्टार्ट करके हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रोहतक से रोहित जुड़े हैं। रोहित, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। हाँ जी मैम, मेरा सवाल था सर कि मुझे ना मतलब बॉडी में बहुत पेन होता है कभी कभी, और साथ ही साथ लगता है कि मतलब मैं सोया रहूं और लेटा रहूं, मतलब इस तरह करके लगता है मैम। मतलब मुझे ना कुछ काम करने में मन नहीं लगता कभी कभी थकान की वजह से। तो उसके लिए क्या उपाय है वो मैं सर से पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। रोहित, आप क्या काम करते हैं और एज क्या है आपकी? और मैं सर जैसे सेक्टर में हूँ सर। एक रोहित, उम्र क्या है आपकी? क्या बोले? उम्र क्या है? 23। 23। और काम क्या करते हैं आप? मेरा व्यवसाय है। व्यवसाय है जी। आप शरीर में बॉडी एक रहती है आपकी? बॉडी एक रहता है रोहित आपको? क्या बोले सर? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। बॉडी एक रहता है, दर्द रहता है बॉडी में? कभी कभी हाँ हाँ, बैक पेन होता है कभी कभी। घंटे की नींद लेते हैं डेली? नींद आपको प्रॉपर आती है? पूरी नींद लेते हैं? 6 घंटे तो सो ही जाता हूँ लगभग। नींद भी ठीक आती है जी। बैकएक की प्रॉब्लम है कि पूरी बॉडी में ही पेन रहता है आपको? रोहित, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क रोहित से भी टूट गया है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे इन्होंने बताया था कि ये 23 साल के हैं और अपना काम करते हैं, साथ में वो अपना कमर में बैकएक की प्रॉब्लम ज्यादा बता रहे थे। तो उसमें हमें पोस्चर भी देखना पड़ता है कि भाई वो क्या काम करते हैं, किस पोस्चर में रहते हैं। अगर जिस मतलब कि उनका खड़े रहने का काम है, तो फिर उनको देखना पड़ेगा कि उनका हमें ये सारी की सारी चीजें जो है हमने डायग्नोज करना पड़ता है हमें कि ठीक है, वो कह रहे नींद नहीं आ रही है, तो उनका पूरा हैबिट भी देखना पड़ेगा। क्या वो अल्कोहलिक है कि नहीं है, क्या वो स्मोक कर रहे हैं, उनका डाइटरी हैबिट कैसा है, उनका रूटीन कैसा है, सोने का कैसा है, काम करने का कैसा है, तो वो सब कुछ। अगर बैकएक की बता रहे हैं तो बैकएक में एक बार हमें उनका पोस्चर भी देखना पड़ेगा और साथ में हमें एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन के साथ उनका देखना पड़ेगा कि स्पाइन सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अदरवाइज अगर उनको थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है तो वो पेन किलर ले सकते हैं और अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करके और एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम के साथ इस सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कैथल से जुड़े हैं, मनीष। स्वागत है आपका मनीष, पूछें क्या सवाल है। सर नमस्कार मैम, मैं मनीष बोल रहा हूँ कैथल से। जी मनीष, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी उम्र 40 साल है और मैं व्यवसाय से टीचर हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सुबह से शाम पढ़ाता हूँ जी। प्रॉब्लम यह है कि शाम को 6 बजे के आसपास मुझे बहुत त्योन आता है। त्योन मतलब शरीर कांपने लगता है और शरीर में ये होता है कि मुझे अभी के अभी कुछ खाने को चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा। मैंने अभी ये प्रॉब्लम करीब 2 साल से है। महीने में कभी 1 दिन होती है, रोज नहीं होती। और अभी अभी जब पिछले हफ्ते ऐसा हुआ तो मैंने जब शुगर चेक किया, दैट वाज ओनली 55। घर पे जो ग्लूकोमीटर होता है तो दैट वाज ओनली 55। और ये महीने में कोई एक प्रॉब्लम होती है, मुझे 1 मिनट के अंदर ही कुछ खाने को चाहिए होता है उस टाइम पे। अच्छा, महीने में एक बार ऐसा जरूर होता है कि आपके शरीर में कपकपी शुरू हो जाती है और खाने के लिए तुरंत आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है और उसके बाद आप अच्छा फील करते हैं? हाँ, उसके खाने के मैं 15 मिनट के बाद फिर मैं ठीक फील करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, इनको आखिर क्या समस्या हो रही है? इनके जो शरीर है वो किस बात का संकेत दे रहा है? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको ऐसा होता है और उन्होंने अपने ब्लड शुगर लेवल 55 बताया, दैट मीन्स कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था उस टाइम पर। हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो शरीर ऐसे, जैसे इन्होंने बताया कि शरीर कांपने लग जाता है और इनको कुछ खाने को चाहिए, तो ये एक सिम्टम है कि इनका शुगर लेवल कम हो रहा है। क्या आपने कभी अपना थायराइड टेस्ट करवाया है?
नहीं सर, थायराइड चेकिंग करवाया कभी। आप एक बार अपना कंप्लीट थायराइड टेस्ट करवाइए, T3 T4 TSH, और एक बार देख लीजिए। एक बार शुगर के लिए HbA1c आप अपना करवाइए कि आपका ये क्यों इस तरीके से डिटेरियोरेट कर रहा है शुगर लेवल। एक बार थायराइड करवा कर फिर देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपको इसका रूट कॉज जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक समस्या यहाँ पर ये भी है डॉक्टर साहब, ये हाइपोथायराइडिज्म की समस्या जो है ये किस तरीके से जो शरीर पर है असर डालती है, और थकान इसके कारण रहती है या थकान की वजह से ये समस्या जो है होती है? इस बीमारी का सिम्टम है, ये पार्ट ऑफ द मतलब इस बीमारी में बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। फीमेल्स में जो अलग मिलेंगे, मेल्स में अलग मिलेंगे, बट सब में आपको कॉमन सिम्टम्स, आपको थकान मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके साथ हमने इसके डोज को मेंटेन करना है कि पहले हमने TSH लेवल, अगर ये थायराइड हाइपो है तो TSH लेवल बढ़ रहा होगा उसका, तो हमने उसके डोज को मेंटेन करना है कि उसका TSH लेवल कितना है, वो डेली डोज ले। और थायराइड में एक बात देखनी होती है, जो मतलब थायराइड की दवाई खा रहा होता है पेशेंट की, उसको वो दवाई किसी भी दिन नहीं छोड़नी होती। डेली रूटीन में सुबह खाली पेट उठते ही उसको रखनी होती है। जब हम एडवाइस करते हैं थायराइड की दवाई के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके जो पैकेट होता है जिसमें आप टैबलेट रखते हैं, उसमें जब 5 टैबलेट रहे तो आप अपना नया पैकेट ले लें उसका दवाई का। तो आपका ये बिल्कुल नहीं मिस करनी होती, आपको ये दवाइयाँ साथ में, आपको अपना डाइट का भी ध्यान रखना होता है और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज का ध्यान रखें, तो उसके साथ ये सारा चीजें ठीक हो जाती है। जी, एक और दर्शक गोहाना से जुड़े हैं, विक्रम। स्वागत है आपका विक्रम, पूछें क्या सवाल है। विक्रम, हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी, पूछिए। मैम, मेरे को ये पूछना है कि मैं जब भी थोड़ा ज्यादा चल लेता हूँ, जैसे 1, 1.5 या 2 किलोमीटर, तो मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलने लग जाती है मैम। अच्छा जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज, जी जी कहिए, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। मैं ये पूछ रहा था कि विक्रम की एज क्या है? विक्रम, आपकी उम्र क्या है? 28 मैम। 20। और आप स्मोकिंग करते हो? नहीं, स्मोकिंग नहीं करता मैम, ना स्मोकिंग, ना ड्रिंकिंग, ना किसी तरह तम्बाकू बीड़ी सेवन, कुछ नहीं है सर। ओके। और ये कब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सांस चढ़ते हैं, मतलब सीढ़ियाँ? ये मेरे को लास्ट मैंने जो 2nd डोज ली थी वैक्सीन की, उसके बाद से मुझे काफी महसूस होता है ये। अच्छा, ये कोविड वैक्सीन की कह रही हैं? हाँ, कोविड वैक्सीन की 2nd डोज के बाद से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी सांस में थकावट में जल्दी होती है, पहले ऐसा नहीं था मेरे साथ। अच्छा, ऐसे पहली चीज तो ये एक भ्रांति होती है कि हमने वैक्सीन ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैक्सीन का चार्ज भी मेरे पास है, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद ऐसा कोई सिम्टम मैंने नहीं देखा है अभी तक, कोई भी वैक्सीन के बाद ऐसा सिम्टम आता हो। दूसरी बात है कि भाई अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना रूटीन टेस्ट जरूर करवाइए। CBC अपना ब्लड चेकअप जरूर करवाइए एक बार, जिसमें CBC करवाइए, एक बार ब्लड शुगर लेवल चेक कीजिए, आपको वहीं पे कुछ ना कुछ दिखेगा कि आपको कमजोरी आ रही है। अगर आपको आप उसके साथ कुछ मल्टीविटामिन स्टार्ट कीजिए अपने, अगर वहाँ पे नॉर्मल आता है आपका, और एक चेस्ट एक्सरे जरूर आप अपना करवाइए, जिससे कि हम आपके लंग्स देख लेंगे और देख के उसमें पता चल जाएगा कि आपका जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी पैथोलॉजी क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक केवल किशन जुड़े हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका किशन जी। बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? हाँ जी जी, हरियाणा में कहाँ से बात कर रहे हैं और पूछिए क्या सवाल है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिरसा से आप बात कर रहे हैं, पूछिए। हाँ जी, ऐसा है, मेरी उम्र है 75 जी। और मेरे को खाना नहीं पचता बिल्कुल, ये सब्जी बिल्कुल नहीं पचती, ये पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। कब से हो रही है ये समस्या? ये 2 साल के करीब हो गए, एक टाइम ही खाना खाता हूँ मैं, और वो भी सब्जी के बिना तो पच जाता है, सब्जी खा लूँ तो नहीं प्रॉब्लम आती मेरे को, बेचैनी होती है सब्जी खाने से। सिर्फ रोटी खाते हैं आप या फिर उसके साथ कुछ लेते हैं? तो ना, मैं उसके साथ तो नहीं, मैं तो फिर दलिया वगैरह ही खाना पड़ता है, खिचड़ी। ठीक है, मतलब खिचड़ी दलिया ये पच जाता है, लेकिन सब्जी नहीं पच पा रही है। हाँ, सब्जी नहीं पचता मेरे को। जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, केवल जी, आपको ये 2 साल से प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपने कभी अपना लीवर टेस्ट करवा के देखा है अभी तक बीच में 2 साल में? मैंने नहीं करवाया जी, माफ करना। हाँ जी, एक बार आप अपने लीवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं एक बार जरूर वो करवाइए। साथ में क्या कोई भी सब्जी नहीं खाई जाती है? कोई स्पेसिफिक ऐसा है कि यही सब्जी नहीं खाई जाती है, जैसे दाल खाई जाती है या हरी सब्जियां नहीं खाई जाती है, कुछ ऐसा आपके लिए स्पेसिफिक है?
हाँ जी। जी केवल जी, हाँ सिर्फ जी। कोई एक सब्जी की बात है कि जो नहीं पचती है, दाल खा सकते हैं, या फिर सभी के साथ ऐसा है कि आप नहीं खा पाते हैं नहीं, रोटी ऐसा है सब्जी? जो जिसमें मैं ये चेक करता हूँ नमक वगैरह या थोड़ा सा मेरे को ये लगता है जैसे नमक नहीं पचता, नमक बिल्कुल कम हो तो फिर तो पच जाता है। सब्जी भी खाएं तो वो पच जाती है? हाँ, नमक बिल्कुल कम हो। जी डॉक्टर हाँ साहब। जी, केवल जी आप अपने एक बार रूटीन टेस्ट जरूर करवाइएगा। आप अपने लीवर और किडनी के दोनों चीजों के टेस्ट करवाइए, वहां से देखिए अगर वो नॉर्मल आता है तो बताएंगे, नहीं तो वहीं पे आपको कोई ना कोई कॉज आपको मिल जाएगा उसका। चलिए, बहुत शुक्रिया केवल किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। एक और समस्या को लेकर हम यहाँ बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब के, हमारा जो दिल है, दिल अगर इसकी सेहत ठीक नहीं है तो ये हमारी जो थकान है वो किस तरीके से ये बताती है कि हमारा दिल अस्वस्थ है, अब इसे जो है इलाज की जरूरत पड़ गई है, या कितना खतरनाक हो सकता है ये सब कुछ? देखिए, आपको कोई भी, आपको जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि फटीग अगर आपको है, थकान आपको है, और वो आपकी नॉर्मल हैबिट्स को अगर आप नॉर्मल करते हैं, सोने के, खाने पीने की, एक्सरसाइज की, उसके बाद आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम जरूर है, जिसके लिए आपको अपने नजदीक की डॉक्टर या कहीं पर भी जाके आपको ये सब चीजें, अपने रूटीन टेस्ट वो करवाने ही पड़ेंगे। जैसे अब जितने भी हमारे पास, जिनसे भी हमने बात की, उन सब ने अपनी प्रॉब्लम तो बताई, बट उन्होंने कभी भी मतलब अपने वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। तो आप वहाँ देखेंगे कहीं ना कोई अंडरलाइन कोज उनके जो ये प्रॉब्लम थी उनके कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो हमने पहले अपनी चीजों को रोल आउट करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, जिसको 6 महीने तक अगर हम इग्नोर करते रहेंगे, अगर वो चेक ही नहीं करवाएंगे तो उनको अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा तो हम उसको क्योर कैसे करेंगे? तो क्योर करने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को रोल आउट करना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए अगर आप उसको ये देखिए कि अगर रूटीन से ठीक होता है तो ठीक है, बेटर है, अगर नहीं हो पाता है तो आप डॉक्टर से मिलकर उसको क्योर कीजिए। बिल्कुल। ये भी एक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थकान है ठीक है, लेकिन इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? खान पान में कितने बदलाव की जरूरत है, और हमारा खान पान जो है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को प्रभावित करता है, असरअंदाज करता है? देखिए, पहले तो आप खूब सारा पानी, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है, आपको यही नहीं है कि भाई आजकल की आपने देखा है खाने की हैबिट्स की लोगों में, जंक फूड का, खासकर बच्चों में जंक फूड का बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशनल डाइट वो लेते नहीं है। तो उस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिशन लेना चाहिए, आपको दूध लेना चाहिए, सब चीजें आपको लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, आपको प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद, ये सब कुछ आपको लेनी चाहिए। कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, आपको उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस फैक्टर्स को। आजकल जैसे कोविड है, कोविड के बाद बहुत सारे लोग आपको फटीग बताएंगे, थकान बताएंगे। तो हमें वो देखना है कि हमारा स्ट्रेस फैक्टर क्या है, आपको वो स्ट्रेस फैक्टर को रूल आउट करते हुए, और ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है अपने डाइट का भी। और कई लोग अल्कोहल यूज करते हैं, वो उनमें भी डिहाइड्रेशन मिलेगी आपको। तो वो भी बहुत सारे सिम्टम है, अल्कोहल हुआ, टोबैको हुआ, एक्सेस ऑफ कैफीन, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होंगे ये थकान को बढ़ाएंगे ही। तो हमें इनको मतलब कि आप उनको बंद करेंगे तभी आप ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम जल्दी से उनकी भी बात ले लेते हैं क्योंकि अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त जो है वो हो चला है। पूजा जगाधरी से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका पूजा, रखिए अपनी बात। हेलो जी पूजा। हेलो, हाँ जी, हेलो जी पूजा, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहें। हाँ जी मैम, मुझे ना थोड़ी काफी दिनों से प्रॉब्लम हो रही है। किस तरह की हो चुके हैं जी, किस तरह की समस्या हो रही है पूजा? मैम, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है काफी दिनों से, मतलब मैं रात सुबह से शाम तक थकावट रहती है, उठने में प्रॉब्लम, सुबह बॉडी में पेन रहती है। डॉक्टर साहब, ये आप पूजा, ये कब से प्रॉब्लम आ रही है आपको कि आपको बॉडी में पेन और आपको थकावट रह रही है? हाँ जी। कितने दिन से? कंटिन्यू 1 वीक से हो रहा है ये प्रॉब्लम जी, एक हफ्ते से। एज क्या है आपकी और आप क्या काम करते हैं? मैम, मेरी एज 29 है, मैं मैरिड हूँ, बेबी है मेरे पास 2 इयर्स का। आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं वर्किंग थी, मैं 3 ईयर से मैंने लीव किया हुआ, अभी मेरा बेबी है छोटा। ठीक है।
अभी फिलहाल घर पे ही हैं और बच्चे को संभाल रहे हैं, और लेकिन अभी 1 हफ्ते से इस तरह की समस्या से दो चार हैं। जी पूजा, क्या आपको नींद में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप कितने घंटे की नींद ले पा रहे हैं आज, मतलब कि दिन रात को? पूजा, क्या सोने में भी कोई दिक्कत आ रही है और कितने घंटों तक जो है नींद आप ले रही हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए, इनके सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे। एक और दर्शक को ले लेते हैं ताकि आप जल्दी से उन दोनों के ही सवालों का जवाब दे दें। हिसार से चंद्रभान जुड़े हैं, स्वागत है आपका चंद्रभान, जल्दी से अपनी बात रख दें। हाँ जी मैम, नमस्कार, और सर को भी मेरा नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि मानसिक थकान से सर अपने आप को कैसे दूर रखें, इस पे थोड़ा सा सर चाहते हैं जानकारी। तैयार हो गया जी, मानसिक रूप से जो थकावट है उससे कैसे बचा जा सकता है? पूरे प्रोग्राम में इसके बारे में बात की है कि भाई हम योगा प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपनी प्रॉपर डाइट लें, अपनी नींद 8 से 10 घंटे की ले, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर हो उसको दूर रखें, अल्कोहल हुई, चाहे स्मोकिंग हुई, चाहे किसी भी तरीके से नशा हुआ, हम इन सब चीजों को दूर रखेंगे तो मानसिक थकान से तो हम ऑटोमेटिकली ही बच जाएंगे। चलिए, और अब पूजा के सवाल का जवाब हम चाहेंगे जल्दी से आप दे दें, क्योंकि अब हमें समाप्त करना है इस कार्यक्रम। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो बेबी की केयर कर रही है, शायद मैंने तभी उनसे पूछा था कि उनकी नींद पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती, वो कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, रेस्ट कितना ले रहे हैं, उनको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। साथ में उनको अपना जो नींद है वो 8 से 10 घंटे की किसी भी तरीके से अपना रेस्ट पूरा लेना चाहिए, 8 से 10 घंटे की नींद ले और प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले, इससे उनको जो शरीर में थकान है वो काफी ज्यादा। नींद का उन्होंने कहा कि नींद बहुत ज्यादा आ रही है, सुबह से कह रही हैं कि मैं अगर सोती हूँ रात से तो काफी देर तक सोती रहती हैं और उसके बाद शाम में भी ऐसा ही लगता है कि सो जाएं। और नींद ज्यादा आती है उनको तो जी, नींद की समस्या कह रही है बहुत ज्यादा हो रही है, और शुगर लेवल एक बार अपना जरूर देखें, वो एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाएं। अगर बीपी को भी, अपने ब्लड प्रेशर को भी एक बार 5 दिन तक कंटिन्यूस अपना चेक करें, और फिर देखें उनको अगर वहाँ पे उनको कुछ लगता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिले। अदरवाइज उनके न्यूट्रिशन से और उनका थोड़ा योगा प्राणायाम और इन सब चीजों से उनको काफी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, फिजिकल एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगर अब तक आप भी लगातार थकन की समस्या को हल्के में लेते रहे हैं तो अब ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर का किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा भी हो सकता है। तो इस समस्या को लेकर फौरन डॉक्टरी सलाह लें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।